राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। चंद्रभूषित भगवान शिव के सर्व मनोहर हरणी जी गिरिराज कुमारी गौरी देवी की को पलंग पर बैठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। अग्नि और सोम के रूप का विवेचन तथा जगत की अग्नि सोमकता का प्रतिपादन। ऋषियों ने पूछा, प्रभु पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्निशोत्मातक एवं वांगार्तमक है। ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो। अतः इस विषय में हम क्रमशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले, महर्षियों, रुद्रदेव का जो घोर तजोमय शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृतमय सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांतिकारक है। जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वे ही दोनों रस और तेज है। तेज की वृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा है और दूसरी अग्नि रूपा। इसी तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपनी और दूसरी जल रूपनी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के भेदों ने ही इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। ततएव अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। संपत्ति भविष्य का उत्पादन करती है, वर्षा सह्य को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही भविष्य का प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह अग्निशोमात्यक जगत टीका हुआ और अग्नि वहां तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहां तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है, और जहां तक अग्नि का स्थान है वहां तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है। इसीलिए काल अग्नि नीचे और शक्ति ऊपर। जहां तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है, और जो जल का आप्लावन है उसकी गति नीचे की ओर को। आधार शक्ति ने ही इस ऊर्ध्वगामी कालिग्नि को धारण कर रखा है तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। शिव रूप है और शक्ति नीचे तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे है। इस प्रकार शिव और शक्ति ने यहाँ सब कुछ व्यक्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्मसत हो जाता है। यह अग्नि वीर्य है। भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता है, वह बंधा हुआ जीव पास से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य रूप भस्म को सोम ने युक्ति के द्वारा फिर आप्लावित किया, इसीलिए वह प्रकृति के अधिकार में चला गया। यदि योग युक्ति से शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब और अपलावन हो तो वह प्रकृति के अधिकारों को निर्वर्त कर देता है। अतः इस तरह का अमृत पलावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए ही होता है। शिवाग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का अपलावन प्राप्त कर लिया है उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। जो अग्नि के इस गुद्र इस स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत प्लावन को ठीक ठीक जानता है, वह अग्निशोमात्मक
जगत को त्याग कर फिर यहाँ जन्म नहीं लेता, जो शिवाग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमामृत से योग मार्ग के द्वारा इसे अपलावित करता है, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्निशोत्मात्मक कहा है। उसका वह कथा सर्वथा उचित है। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, अब यह बात बता रहा हूँ कि जगत की वाग्दत्तमता की सिद्धि कैसे की गई है। 6 अद्वैत मार्गों का सम्यक ज्ञान में संक्षेप से ही करा रहा हूँ, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो, और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो। अतः समयानुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं। प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से 2 प्रकार का है। उसे परमात्मा शिव तथा पार्वती की प्रकट मूर्ति कहते हैं। इनकी जो शब्द में ही विभूमित है, उसे विद्वान 3 प्रकार की बात बताते हैं, स्थूला, सूक्ष्म तथा परा। स्थूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, जो केवल चिंतन में आती है, और सूक्ष्म वह सूक्ष्म कही गई है और जो चिंतन की भी सीमा से परे है, उसे परा कहा गया है। वह शक्ति स्वरूपा है, वही शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई है। ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा की उपोद बलि का उसे दृढ़ करने वाली होती है। वह संपूर्ण शक्तियों की समष्टि रूपा है। वह वही शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडलिनी कहा गया है। वही विशुद्धता परा माया है। वह स्वरूपता विभाग रहित होती हुई भी 6 अद्वैतों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है। वह उन 6 अद्वैतों से ये 3 तो शब्द रूप हैं और 3 अर्थ रूप बताए गए हैं। सभी पुरुषों को आत्म शुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्व के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। वे संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा यथा योग्य प्राप्त हैं। परा प्रकृति के जो आदि में 5 प्रकार के परिणाम होते हैं, वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे, जिसमें ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वासुदेव के द्वारा शिव के स्वतंत्र एवं स्वर्ग निर्वाह स्वरूप का प्रतिपादन। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।